तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली प्राइम के सेकंड पार्ट टू यानी कि। तो मेरा टैली प्राइम का पिछला वीडियो मैंने कल अपलोड किया हुआ था, आपको सभी ने देखा होगा। तो आज ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा होने वाला है, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम की सीरीज में पार्ट टू में आप देख सकते हैं टेली प्राइम का मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है। ठीक। इस प्रोजेक्ट को मैं एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ, धीरे धीरे करके। एक दिन में तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे करके इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। तो और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक एक करके इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा टैली का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मेरा क्या होगा यहाँ पे, सॉल्व होने वाला है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट को। तो टैली का जो प्रोजेक्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, मेरा यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम दिख रहा है। तो मुझे अपने नाम का कंपनी बनाना है। सबसे पहले एड्रेस डालना है 9 एल्जिन रोड कोलकाता। ठीक है। आपका इंडिया होगा, कंपनी में स्टेट होगा वेस्ट बंगाल, पिन नंबर, ये सारे डिटेल्स आपका यहाँ पे दिया गया है, तो मुझे भरना है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ। और भी बाकी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएशन करने के लिए मुझे यहाँ पे टेली प्राइम ओपन करना है। देखिए मैंने टेली प्राइम ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये मेरा। ठीक। कंपनी क्रिएट का शॉर्टकट तरीका होता है ऑल्ट के साथ F3। ये रहा। मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी। मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी लूंगा। क्रिएट कंपनी के बाद मैं यहाँ पे करूंगा कंपनी का नाम। तो यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम ये होगा विशाल, विशाल कंपनी। ठीक। मैं यहाँ पे प्रणाम देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस क्या होगा, 9 एल्जिन रोड। ठीक। 9 एल्जिन रोड। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिया। फिर यहाँ पे स्टेट में, सॉरी स्टेट में होगा वेस्ट बंगाल, इंडिया नीचे है। पिन कोड में दे देता हूँ 702। और टेलीफोन में कुछ नहीं दे सकता मेरे पास। अगर आपके पास है तो आप फिलअप कर सकते हैं, उस डिटेल्स को आप फिलअप कर सकते हैं। मेरा कंपनी क्रिएट हो रहा है तो उसका वेट करना पड़ेगा गाइस। मेरा यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने इस वाले रेट। अब कंपनी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्रिएट दी फॉलोइंग अकाउंटिंग ग्रुप्स। अकाउंटिंग ग्रुप्स में मुझे एक फॉलोइंग ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाऊंगा, अकाउंट्स इन्फो ग्रुप क्रिएट। तो नेम ऑफ द ग्रुप होगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अंडर में होगा करंट लाइबिलिटीज। चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रिएट पे, और यहाँ पे मुझे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। और लेयर ग्रुप का नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद इसके अंडर में मेरा क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज। तो मैं देता हूँ करंट लाइबिलिटीज। फिर यहाँ पे सारे डिटेल्स को मैं बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा मैंने एक्सेप्ट कर। अब मैं करता हूँ बैक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये मेरा स्क्रीनशॉट है। या तो ये जो फाइल है मैं आपको दे दूंगा वहां पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट दी फॉलोइंग लेजर विथ अप्रोप्रिएट ग्रुप एंड पुट द ओपनिंग बैलेंस। यानी कि मुझे एक फॉलोइंग लेजर बनाना है अप्रोप्रिएट ग्रुप के साथ, और मुझे ये अमाउंट डालते चलना है। तो अब कैसे मुझे बनाना है, ग्रुप लेजर बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मेरा लेजर का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट्स ग्रुप है, अंडर में होगा कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट है 26 लाख। 26 लाख, यहाँ पे सॉरी 2,65,80,000 इसका अमाउंट है। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में सबसे पहले, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लेजर। मेरा नाम होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रहा। अब मैं यहाँ पे दूंगा कैपिटल अकाउंट। मेरा अमाउंट होगा 2,65,80,000। सॉरी 265। मैं अमाउंट देता हूँ, चलिए मैं आता हूँ अमाउंट सेशन पे। यहाँ पे होगा 265,80,000। ये रहा। मेरा क्रेडिट डेबिट अपने से आएगा, आपको ये बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे रहेगा।
अब मैं करूंगा यहाँ पे दूसरा लेजर, जनरल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस नाम होगा, अंडर होगा, और अमाउंट होगा 25,60,000। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी जनरल रिजर्व नाम होगा, यहाँ पे मैंने नाम थोड़ा गलत डाल दिया। जनरल रिजर्व नाम होगा, जनरल रिजर्व नाम होगा, और यहाँ पे इसके अंडर में होगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद यहाँ पे मेरा अमाउंट होगा कितना, 25,60,000। तो 25,60,000 ये मेरा क्रेडिट में आ रहा है, मैंने बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दूसरा लेजर करता हूँ। दूसरे के लिए मेरा कैपिटल रिजर्व, इसका भी अंडर में होगा रिजर्व एंड सरप्लस, बट इसका अमाउंट है 5,98,500। तो मैं लेता हूँ कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे अंडर में होगा रिजर्व एंड सरप्लस। फिर यहाँ पे होगा कितना अमाउंट है, 5,98,500। तो 5,98,500। उसके बाद मेरा दूसरा लेजर क्या है, लोन फ्रॉम HDFC। मेरा अंडर में है सिक्योर्ड लोन, अमाउंट है 50 लाख। ठीक। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, अंडर में होगा सिक्योर्ड लोन्स। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो मेरा लोन सिक्योर होता है, इसीलिए इसको सिक्योर लोन बोला जाता है। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, अमाउंट 50 लैक्स। तो चलिए 50 लैक्स दे देते हैं। ये ना, मेरा 50 लैक्स यहाँ पे हो चुका। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रणवीर लिमिटेड और गोस्वामी लिमिटेड, मेरे दो लेजर हैं। दो लेजर मुझे बनाना है, दोनों का अंडर में होगा सन्ड्री क्रेडिटर, और एक का अमाउंट होगा 2,54,100, एक का अमाउंट होगा 2,25,000। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ रणवीर लिमिटेड, रणवीर लिमिटेड, अंडर में होगा सन्ड्री क्रेडिटर। मैं ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर। मैंने मेंटेनेंस बैलेंस को अभी फिलहाल नो रख दिया। नो रखने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। इसका अमाउंट कितना है, मैं चलिए फिर से एक बार देख लेता हूँ। 2,54,100, 2,54,100 ये मेरा अमाउंट, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा मेरा अमाउंट है गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं लेता हूँ गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, इसके भी अंडर में होगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर उसके बाद मैंने इसको नो रख दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, और मैंने इसका अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 2,25,000, 2,25,000। ये लो, इसका अमाउंट यहाँ पे हो चुका। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये मेरा लेजर है एक। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए मेरे यहाँ पे लेजर बनेगा, और प्रोविजन जो भी होता है सारा आपका प्रोविजन में आता है। तो इसका अमाउंट है 15,000। तो मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अंडर में होगा प्रोविजन। उसके बाद इसका होगा 15,000, मैंने दे दिया 15,000, एक्सेप्ट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अंडर में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,500। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मैं लेता हूँ, अंडर में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मैंने ये बनाया हुआ था, जिसके अंडर में है करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना है, 16,500। तो मैंने दे दिया 16,500। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर दोबारा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इसका भी अंडर में होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट है 35,000। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इसके अंडर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है 35,000। तो मैंने दे दिया 35,000। ठीक, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं सेकंड लेता हूँ, थर्ड, आउटस्टैंडिंग AMC। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 17,514। आउटस्टैंडिंग AMC अंडर में सेम रहेगा, और 17,514 ये मेरा अमाउंट है। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे लेजर के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा क्या है,
प्राइमरी है, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका देखिए स्टार मार्क है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कभी बनता नहीं, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। मुझे इसके ऑल्टर में जाकर के बस अमाउंट डालना है, उसी तरीके से कैश का भी करना है, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा है लैंड एंड बिल्डिंग, अंडर में है फिक्स्ड एसेट्स, तो मेरा अमाउंट है 50, 85, 410। तो लैंड एंड बिल्डिंग में लेता हूँ यहाँ पे 50, 85, 410, लैंड एंड बिल्डिंग। अंडर में होगा फिक्स्ड एसेट्स और इसका अमाउंट होगा 50, 85, 410। ये रहा इसका अमाउंट। दूसरा लेयर मेरा है प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 60, 85, 011। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स इसके भी अंडर में होगा, अमाउंट है 60, 85, 011। तो 60, उसके बाद 85, 011, ये मेरा अमाउंट है। उसके बाद तीसरा है फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिक्स्ड एसेट्स अंडर में है 45, 87, 00। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर, अंडर में होगा फिक्स्ड एसेट्स 45, 87, 00, 45, 87, 00। ये मेरा इतना लेजर अभी बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स में ऊपर। तो कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स का अंडर में होगा फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं देता हूँ, चलिए फिक्स्ड एसेट्स फिर से मैं बनाता हूँ, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। अंडर में है फिक्स्ड एसेट्स, इसका अमाउंट कितना है, 10,45,210। 10,45,210 इसका अमाउंट भी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है सारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में आपका होगा 22,54,500। तो आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसके बाद इसका ग्रुप होगा इन्वेस्टमेंट 22,54,500। चलिए मैं अमाउंट डालता हूँ 22,54,500, डेबिट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अबीर प्राइवेट लिमिटेड, इसका अंडर में है सनी डेटर, अमाउंट होगा 2,50,000। तो मैं लेता हूँ अबीर प्राइवेट लिमिटेड, अंडर में है सनरी डेटर, उसके बाद 2,50,000। तो मैं इसको नो नो कर दूंगा अभी फिलहाल, बिल बाय बिल, और 2,54,000 एक्सेप्ट। फिर इसके बाद है सूरज लिमिटेड सनी डेटर, 3,50,000। सूरज लिमिटेड सनरी डेटर 3,54,000, 3,50,000 एक्सेप्ट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका है स्टॉक इन हैंड, तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड आपका बनता है क्लोजिंग स्टॉक, उसका इसका अमाउंट है 25, 45, 800। 25, 45, 800, ये इसका अमाउंट हो गया। उसके बाद अब आपका यहाँ पे है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इसका अंडर में है करंट एसेट्स 45, 120 इसका अमाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस इसका अंडर में है करंट एसेट्स 45, 120 इसका अमाउंट है। चलिए मैं लगाता हूँ 45, 120 अमाउंट, मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लोन टू एम्प्लॉय, तो लोन्स एंड एडवांस एसेट्स 1,58,400। तो लोन टू एम्प्लॉय, लोन्स एंड एडवांस एसेट्स 1,58,400, 1,58,400, ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मेरा है 1,85,200। तो मैं कैश का लेजर नहीं बनाऊंगा क्योंकि पीएल और कैश मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी बना हुआ है। मैं लूंगा आईसीआईसीआई बैंक, तो बैंक अकाउंट अंडर में होगा आईसीआईसीआई बैंक, अंडर में होगा इसका बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, चलिए मैं इसका अमाउंट देता हूँ 175,13,683, 175,13,683। ये हो चुका है। अब मेरा छोटा कौन सा है, कैश और पीएल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीएल का अमाउंट कितना है 67,5420। तो मैं यहाँ से बैक करूंगा, बैक करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा ऑल्टर पे, ऑल्टर पे जाने के बाद मैं जाऊंगा लेजर पे।
यहाँ पे मैं लूंगा, देखिए पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिख रहा है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका प्राइमरी रहेगा बाय डिफॉल्ट। अब आपको यहाँ पे बैलेंस डालना है। बैलेंस में आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस में 675420। तो 675420 ये मेरा अमाउंट है। उसके बाद मेरा कैश है। कैश में कितना है यहाँ पे 185,200। तो यहाँ पे मेरा कैश है 185,200। कैश इन हैंड 185,200। 185,200। ये मेरा यहाँ तक का कंप्लीट। आई होप सारे लेजर कैसे बनाने हैं आपको, सारे कैसे करना है सारा लेजर आपको आई होप समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पे बोला है, देखिए बिल वाइज डिटेल्स फॉर सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि बिल वाइज डिटेल्स आपको डालना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर का पार्टी क्या है, रणवीर लिमिटेड और गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं सबसे पहले इसको करना कैसे है, करने के लिए मैं जाता हूँ अपने ऑल्टर पे। अब यहाँ पे बोला गया रणवीर लिमिटेड, चलिए मैं रणवीर लिमिटेड की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं घुस गया। अब उस समय मैंने यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये मैंने आपको ऑफ करवाया था। अब मैं इसको यस कर लेंगे। यस करने का आपको देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आएगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब ये है, देखिए इसके पास तीन बिल है। पहला बिल है आपका बिल नंबर इतना 21 डेज का। दूसरा बिल है 21 डेज का। तीसरा बिल है 21 डेज का। तो 21, 21, 21 3 डेज से 3 दिन है। तो 3 डेज का आपका कितना होना चाहिए, 20, 20, 40 तो 60, 60 और आपका 63 डेज। 63 डेज इनका आपका बिल बनेगा। अब मैं इसको एक्सेप्ट जब करूंगा, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ से, देखिए आपका बिल और डिटेल्स आ रहा है। तो यहाँ पे नेम पे आपका डेट पे क्या होगा, 17। तो मैं देता हूँ 0107। और नेम पे मैं दूंगा यहाँ पे बिल नंबर। तो बिल नंबर क्या है, P0123। मैं दूंगा यहाँ पे P0123। उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा क्रेडिट डेज 21, अमाउंट डालूंगा 65। मतलब फर्स्ट क्रेडिट डेज आपका है 21 डेज का, अमाउंट है 65,000। अब देखिए दूसरा भी आपका आएगा। दूसरे के लिए आपको क्या करना है, 2/10 का अमाउंट डालना है, 2/10 का डेट डालना है। तो मैंने 2/10 का डाल दिया। अब बिल नंबर क्या है, P0167। तो मैं डाल दिया P0167। और यहाँ पे मैं करूंगा 21 डेज, अमाउंट होगा 70,000। तो मैं लिखूंगा 21, अमाउंट होगा इसके लिए 70,000। यानी कि उनका बिल का टोटल अमाउंट था आपका, टोटल अमाउंट कितना है उनका बिल का, टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2,54,100। इसके मतलब 2,54,100 में कितना कितना उनका बिल है। अब यहाँ पे तीसरा डेट, तीसरा डेट आपका क्या है, 31/1। तो 31/1। अब बिल नंबर क्या है, बिल नंबर है P0205। P0205। ये इनका 21 डेज का ये भी है। देखिए 1,19,100 ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका आ चुका है, क्योंकि जो बैलेंस इनका बचा हुआ है। ठीक। ये रहता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसीलिए मैंने उस समय आपको नो करवाया था, बिकॉज ये काम अभी लगेगा। अब उसका देखिए गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड का आपको ऐसे ही करना है। तो गोस्वामी में जाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। पहले गोस्वामी मेरा कहाँ है, गोस्वामी लिमिटेड, ये रहा गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसको यस कर दिया। अब इनका बिल का डेज कितना है, सबसे पहले आपको देखना है, 15 15 30 दिन का इनका बिल है। तो मैं लूंगा यहाँ पे 30 डेज। उसके बाद जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा इनका बिल वाइज डिटेल्स आएगा। तो मैं यहाँ पे 2/1, तो 2/1 लूंगा। फिर यहाँ पे बिल नंबर दूंगा। बिल नंबर में मैं क्या करूंगा, P0518। इनका बिल है 1,50,000 पहला। तो P0518, इनका पहला दिन है 15,000, 1,50,000। इनका टोटल बिल है 2,25,000 का। उसके बाद दूसरे बिल का नाम है 13, और बिल का अमाउंट नंबर है P0617। तो मैं लूंगा यहाँ पे 013, P0617। मैं यहाँ पे लूंगा 15 दिन। और यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 72,500, 72,500। और बाकी का जो रहेगा आपका वो ऑन अकाउंट में ले चलेगा, 2500 रुपये। वो आपका ऑन अकाउंट में रह जाएगा। ठीक। अच्छा। अब मैं बढ़ता हूँ उसी तरीके से बिल वाइज डिटेल्स फॉर सन्ड्री डेटर। उसके लिए आपको अबीर प्राइवेट लिमिटेड पे जाना होगा। तो मैं चलता हूँ, चलिए। ये देखिए अबीर प्राइवेट लिमिटेड आपका टॉप में दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने फिर से इसको यस कर दिया। अब अबीर का क्या है पैसा, अबीर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कितने दिन का है इसका, 42 दिन का है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगा 42 डेज। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तब ऐसा आएगा। अब मैं डेट डालूंगा 1/12/9, S1261, ये इनका बिल नंबर है, 1/12। उसके बाद S1261। उसके बाद क्रेडिट डेज है 21 डेज का। इनका पहला बिल का अमाउंट है 1,30,000। तो 1,30,000। उसके बाद दूसरा डेट इनका क्या है,
22, उसके बाद 1360, ये इनका बिल नंबर है। 22 इनका डेट है, और S 1360। उसके बाद 21 दिन इसका भी है, 1,24,000 बाकी का इनका बैलेंस रहेगा। एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहाँ पे अभी प्राइवेट लिमिटेड का एक बार मैं अमाउंट देख लेता हूँ कितना था। अभी प्राइवेट लिमिटेड का अमाउंट था इनका 2,50,000 का। तो अबीर का देख लेते हैं, 2,50,000 का था, सॉरी 2,54 डाल दिया मैंने यहाँ पे, 2,50,000 का होगा इनका बिल अमाउंट। ये रहा, 1,20,000। अब वो है उनका कंप्लीट। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सूरज लिमिटेड पे। तो सूरज लिमिटेड आपका इधर है, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। मैंने मेंटेन बैलेंस बिलो को यस कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 15-15-30 दिन का, तो मैं लिखूंगा 30 डेज। मैंने जब इसको एक्सेप्ट करने जाऊंगा तो मेरा बिल नंबर आएगा। बिल डेट में मैं डालूंगा 1/3, तो मैं डालूंगा 1/3। उसके बाद इनका बिल का नेम है S 3012, तो मैं यहाँ पे डालूंगा S 3012। फिर यहाँ पे डालूंगा मैं 15 डेज, और पहला बिल का अमाउंट है 2,25,000, तो मैं डालूंगा 15 डेज, 2,25,000। उसके बाद दूसरा डेट है यहाँ पे 31 दिन, S 4250, 31st 3। यहाँ पे है S 4250, 15 डेज। यहाँ पे इनका बिल अमाउंट है 11,22,50, 11,22,50। बाकी का इनका ऑन अकाउंट हो जाएगा, जैसे मैंने उस वाले में लिया था ऑन। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा था। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट मेरा ये है कि यहाँ पे अब आपको दिख रहा है नेम। यहाँ पे देखिए, क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक ग्रुप, आपको स्टॉक ग्रुप रखा। तो स्टॉक ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाते कैसे हैं, स्टॉक ग्रुप का नाम क्या है आपका, हार्डवेयर प्राइमरी। कैन क्वांटिटी टू बी आइटम आपका यस होना चाहिए। तो मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट में जाता हूँ, आपको देखिए स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है हार्डवेयर प्राइमरी रहेगा, ये आपको यस रहेगा, एक्सेप्ट। दूसरा आपका क्या है, सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर देना है, प्राइमरी लेना है, यस कर देना। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी आपको बनाना है। पहला स्टॉक कैटेगरी आपको इनपुट डिवाइस बताया गया है, अंडर में प्राइमरी। तो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले बैक कर देता हूँ। देखिए स्टॉक कैटेगरी आपको दिख रहा है, तो आपको इनपुट डिवाइस बनाना है। ये इनपुट डिवाइस, यहाँ पे आपको देना है प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्राइमरी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया आपको प्राइमरी। अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन आपका है आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर में भी प्राइमरी होगा। चलिए मैं बना लेता हूँ आउटपुट डिवाइस प्राइमरी, एक्सेप्ट। उसके बाद तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंदर में होगा प्राइमरी। मैंने यहाँ पे ले लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंदर में भी होगा प्राइमरी। उसके बाद चौथा है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे भी होगा आपका प्राइमरी। इसका मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लूंगा यहाँ पे। ऑपरेटिंग आपका है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पे लूंगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्राइमरी ले लूंगा, एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे होगा गेम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका नाम होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे गेम सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ पे लूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि गेम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आ जाता है। अब यहाँ पे लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा क्रिएट द फॉलोइंग यूनिट्स। यूनिट्स मुझे बनाना है। तो यहाँ पे यूनिट्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिट्स में जाऊंगा, ये देखिए। यूनिट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप देना है। टाइप में आपको क्या करना है, सिंपल देना है, सिंपल है आपका। सिंबल में आपको पीसेस देना है, और नंबर नेम में आपको यहाँ पे पूरा नाम दे सकते हैं पीसेस। यहाँ पे डेसिमल में आपका 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल फिर मीटर देना है, MTR। और यहाँ पे आपको METR दे देना है, METR मीटर। यहाँ पे आपको 2 रहेगा, एक्सेप्ट कर देना।
इसी तरीके से आप स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक यूनिट्स आप बना सकते हैं। अब आपको बनाना है गोडाउन। गोडाउन के लिए आपको क्या करना है, लोकेशन आपको दिख रहा है ये गोडाउन, इसमें क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करूंगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, गोडाउन में नेम आपको देना है कोलकाता गोडाउन प्राइमरी। मैं लूंगा यहाँ पे कोलकाता प्राइमरी लूंगा। तो आपको एड्रेस भी देना है, तो एड्रेस देने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, आपको ये ऑप्शन यस करना है। अब देखिए आपका एड्रेस आ चुका है। एड्रेस में आपको देना है 60B चौरंगी रोड कोलकाता 7,20,000। 60B चौरंगी रोड कोलकाता 7,20,000। ये लो, ये मेरा गोडाउन बन चुका है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट दी फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स, आपको स्टॉक आइटम बनाना है। तो स्टॉक आइटम के लिए आपको क्या करना है, गेट ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम। चलिए मैं स्टॉक आइटम बनाता हूँ। तो आपको क्रिएट में जाना है, ये रहा आपका स्टॉक आइटम। अब आपका पहला स्टॉक आइटम क्या है, HP प्रिंटर, ग्रुप में है हार्डवेयर। तो मैं यहाँ पे लूंगा HP प्रिंटर। अब देखिए आपका स्टॉक ग्रुप तो आ नहीं रहा। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आपका स्टॉक ग्रुप है, इसमें आपको प्राइमरी की जगह पे हार्डवेयर लेना है। ठीक। अब इसका अंडर में क्या होगा, आपका आउटपुट डिवाइस। अंडर में तो आपका ठीक है, हार्डवेयर है। ठीक। अंडर में आपका है हार्डवेयर। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप हो चुका है। कंट्रोल आई के साथ मैं करता हूँ स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे लेता हूँ हार्डवेयर। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कंट्रोल आई फिर से प्रेस करना है आपको। यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, तो शो मोड पे जाना है, शो इनएक्टिव पे जाना है। आपको देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी भी दिखेगा, ये देखिए स्टॉक कैटेगरी में आपको क्या लेना है, आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे लूंगा आउटपुट डिवाइस इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 100 क्वांटिटी बोला है तो मैं लूंगा पीसेस। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मैं दूंगा 100। और गोडाउन बोला गया है, तो गोडाउन है मेरा कोलकाता, मैंने कोलकाता ले लिया। अब 100 के बाद मैं दूंगा यहाँ पे 3,500। तो 3,500 का मेरा रेट रहेगा। तो मैं देता हूँ 3,500 का मेरा एक प्रिंटर है। मेरा स्टॉक आइटम पहला बन चुका है। दूसरा वाला आपको LG LCD मॉनिटर, LG LCD मॉनिटर लेना है। ये रहा, प्राइमरी है। तो उसके जगह पे आपको हार्डवेयर लेना है, तो मैं लूंगा हार्डवेयर। और मैं यहाँ पे लूंगा पीसेस। और आपको स्टॉक कैटेगरी में देना है आउटपुट डिवाइस, तो मैं लूंगा कंट्रोल आई। ये देखिए आपको स्टॉक कैटेगरी नहीं चाहिए तो शो मोड पे जाइए, आपको स्टॉक कैटेगरी दिखेगा। नॉट एप्लीकेबल की जगह पे आप ले लीजिए आउटपुट डिवाइस। अब क्वांटिटी आपको देना है 74। 4,500 रेट है, तो क्वांटिटी में दूंगा 74। गोडाउन पूछेगा तो कोलकाता 4,500 आपका रेट है। ये रहा इस तरीके से। अब आपको दूसरा करना है। दूसरे के लिए आपको एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैं लिखता हूँ एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं लूंगा सॉफ्टवेयर, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूंगा, मुझे लेना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं लूंगा यहाँ पे शो मोर। फिर उसका स्टॉक कैटेगरी में लूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये रहा। अब यहाँ पे मैं लूंगा पीसेस। पीसेस के बाद मुझे लेना है 15,500। तो 50 लेना है, मैं लूंगा कोलकाता गोडाउन 15,500, ये मेरा रेट होगा 15,500। एलोकेशन टोटल इज नॉट मैच। तो मेरा क्वांटिटी कितना होगा, सॉरी क्वांटिटी होगा 50 और रेट होगा 15,500। सो इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आपका टैली मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, टैली मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, टैली मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, ये आपका है सॉफ्टवेयर टैली मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। इसमें आपका है अंडर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ग्रुप में है आपका सॉफ्टवेयर, तो मैंने लिया सॉफ्टवेयर। और कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूंगा। आई के बाद शो मोड पे जाना है। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी में आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें भी वही आपका होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीसीएस। पीसीएस के बाद यहाँ पे होगा 15 कोलकाता गोडाउन 25,000 रेट। तो मैं लूंगा 15। उसके बाद कोलकाता 25,000 रेट। फिर उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के बाद अब यहाँ पे जाऊंगा, टैली मल्टी यूजर आपका हो चुका है। अब यहाँ पे टीवीएस कीबोर्ड, तो टीवीएस कीबोर्ड ये लेना है। प्राइमरी के जगह पे आपको यहाँ पे लेना है हार्डवेयर, तो मैं लूंगा यहाँ पे हार्डवेयर।
और यहाँ पे लूंगा पीसेस। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे लेना है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे मैं शो मोड पे जाऊंगा। स्टॉक कैटेगरी पे जा करके आपको इनपुट डिवाइस लेना है। ये रहा। क्वांटिटी क्वांटिटी में आपको लेना है 467 और प्राइस है 450। तो क्वांटिटी लूंगा 467। कोलकाता गोडाउन, प्राइस है 450। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद एप्सन प्रिंटर के लिए हार्डवेयर आपका है हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस 40 क्वांटिटी कोलकाता गोडाउन 5500 22,20,000। तो एप्सन प्रिंटर यहाँ पे है। उसके बाद प्राइमरी की जगह पे यहाँ पे हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, तो हार्डवेयर। उसके बाद कंट्रोल के साथ आई, शो मोड, शो इनएक्टिव। फिर उसके बाद स्टॉक कैटेगरी के बाद आउटपुट डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट पीसेस। क्वांटिटी 5500 रेट 40 पीसेस। 40 पीसेस कोलकाता गोडाउन 5500 रेट क्वांटिटी 2,20,000 एक्सेप्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है सैमसंग एलसीडी मॉनिटर। तो सैमसंग एलसीडी मॉनिटर यहाँ पे लेना है। उसका प्राइमरी के जगह पे यहाँ पे लेना है आपको हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मैंने लिया। फिर यहाँ पे पीसेस लिया। फिर कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है, शो मोड पे जाना है। उसके बाद हार्डवेयर यहाँ पे आपको लेना है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे ले लूंगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी पे है आपका 5653 पीसेस, यानी कि 50। और कोलकाता गोडाउन 5653 आपका है, सॉरी 5653, ये आपका है पीसेस। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पे है कुछ वाउचर एंट्री आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको करना है सबसे पहले 2500 पेड फॉर प्रिंटिंग इन कैश। 2500 जो है आपका पेड हो चुका है प्रिंटिंग इन कैश, मतलब प्रिंटिंग के लिए पेड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वाउचर एंट्री करूंगा। सबसे पहले वाउचर में जाऊंगा। प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेना है प्रिंटिंग। तो ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, यहाँ पे शॉर्टकट की। मैं लूंगा यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। अंडर में होगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्सेप्ट कर दूंगा सारे डिटेल्स को। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना है 2500, तो मैं लूंगा 2500। और इन कैश बोल रहा है तो मैं लूंगा कैश। मेरा डेट क्या है 1/4, तो मेरा डेट है 1/4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/4 में 5000 पेड फॉर कमीशन इन कैश। तो मैं लूंगा यहाँ पे कमीशन। कमीशन का मुझे लेजर बनाना है, ऑल्ट सी करता हूँ। मैं लूंगा यहाँ पे कमीशन। और कमीशन पेड हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करूंगा, 5000 डालूंगा। फिर मैं दूंगा यहाँ पे कैश। मैंने कैश दिया, मेरा डेट सेम रहेगा, एक्सेप्ट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे है आपका 2410 65,000 पेड टू रणवीर लिमिटेड बाई चेक नंबर इतना अगेंस्ट रेफरेंस नंबर P0123, यानी कि रणवीर लिमिटेड को P0123 के अगेंस्ट 65,000 पेड करना है। तो मैं लूंगा यहाँ पे रणवीर लिमिटेड 65,000। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस P0123, ये रहा आपका पहला बिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बोला है यहाँ पे चेक। चेक के लिए मैं दूंगा यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कौन सा है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक। मैंने इसको पेमेंट कर दिया। और चेक नंबर आपका होगा, तो चेक नंबर के लिए आपका चेक नंबर दिया गया है 101201। तो 101201, ये इनका चेक नंबर है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5000 रिसीव एज डिविडेंड बाई चेक नंबर इतना फॉर एक्सिस बैंक एंड चेक डिपॉजिट इनटू आईसीआईसीआई बैंक। तो मुझे पहले रिसीव होगा, तो मैं रिसीव में करूंगा डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविडेंड रिसीव्ड, ये रहा। अब मैं लूंगा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मेरा क्या है 5000। तो 5000 मैं यहाँ पे करूंगा। फिर यहाँ पे मेरा चेक रिसीव हो रहा है एक्सिस बैंक से, तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, एक्सिस बैंक का लेजर बनाएगा। उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट अंडर में। फिर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। फिर यहाँ पे मैं लूंगा एक्सिस बैंक, मैंने ले लिया है। फिर इसको डिपॉजिट मुझे करना है। डिपॉजिट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्ट करूंगा चेक नंबर। इंस्टेंस नंबर मेरा क्या है, इंस्टेंस नंबर के लिए मैं लूंगा 156
201, 156201, ये मेरा इंस्टा नंबर है। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मैं कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा। कॉन्ट्रा के लिए F4 मैं लूंगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक, कितना अमाउंट है 5000। फिर डिपॉजिट मैं करूंगा यहाँ पे ICICI बैंक में, तो मैं लूंगा ICICI बैंक। और इंस्टेंट नंबर होगा 156201, 156201। बस इसी तरीके से ये मेरा एंट्री कंप्लीट। अब उसका नेक्स्ट है 1,30,000 रिसीव फ्रॉम अबीर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब 1,30,000 रिसीव हो रहा है वो अबीर प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव हो रहा है। चेक नंबर है 658400 ऑन यूबीआई ऑफ यूबीआई अकाउंट अगेंस्ट बिल नंबर S2161 एंड ड्यू डेट एंड द सेम और डिपॉजिटेड इन ICICI बैंक। तो इसमें भी दो एंट्री होगा। मैं सबसे पहले रिसीव करूंगा। रिसीव के लिए मैं लूंगा यहाँ पे अबीर प्राइवेट लिमिटेड। अबीर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे मैं लूंगा। अबीर के बाद यहाँ पे मैंने लेना है 1,30,000, 1,30,000 अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे 1261, S1261। तो S1261 ये अमाउंट। उसके बाद डेबिट, डेबिट में ICICI बैंक, ICICI बैंक, ICICI बैंक, UBI बैंक और CUBI। यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट। चेक नंबर 1658400, चेक नंबर 65800, एक्सेप्ट। उसके बाद डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड F4 कॉन्ट्रैक्ट 3 डिपॉजिटेड स्विस बैंक UBI, UBI, UBI अकाउंट अमाउंट पर 1,30,000, 1,30,000। चेक नंबर 65840, 65840। फिर उसके बाद डेबिट में, डेबिट में आपका ICICI बैंक, ICICI बैंक पास करूँगा। 15,000 deposited into ICICI bank. Next question, 15,000 deposited. Contra entry 15,000 F4. Contra entry cash 15,000. Then ICICI bank, ICICI bank accept. All total except 15,000 done. Transfer to ICICI bank. Next question, for 2,500 paid for stationery in cash. 2,500 paid F5. All C press stationery ledger. Stationery expenses, stationery expenses under indirect expenses, except amount, 2,500. 2,500 cash, cash payment done. 3,50,000, 35,000 paid for outstanding telephone bill by check number 101202 of ICICI Bank. Then 35,000 deposited, paid for outstanding telephone bill. Payment outstanding telephone bill 35,000, payment due clear in ICICI Bank. ICICI Bank, check number, let's see, check number 15101,202, 101,202. Accept. Then next question, prepaid insurance of 15,102, 120 adjusted with current year's insurance charges, prepaid insurance. Then prepaid insurance paid, prepaid insurance account debit 151120, 15,120 prepaid insurance adjusted with insurance charges. Then it's ledger F7. Prepaid insurance account debit 15,120, 15,120. Then account insurance expenses. Then all C to create the ledger insurance expenses. Under indirect expenses, except. This is the entry of prepaid insurance to insurance expenses. Questions. Loan to employee rupees 50,000 adjusted with salary account. Then salary expenses. Also corresponding salary expenses बनाऊंगा. Salary expenses account debit indirect expenses except. उसके बाद amount 50,000. Amount 50,000 and then cash. Cash of bank
Anything you can do. 9,000 paid for outstanding rent in cash. Rupees 9,000 paid for outstanding rent. Next question. All C outstanding rent 9,500. 9,000, sorry, 9,000 only. Then 9,000 in cash. Cash होगा ये. Done. Then उसका 2 lakh received from Sugar Limited by check number 157210 of HDFC Bank against bill number S3012. The check deposited into ICICI Bank. 2 lakh received from Sugar Limited. F6. Press number Sugar Limited. 2 lakh received against FS bill number 10 S3012 S3012 2 lakh against FS डेबिट में होगा IC HDFC बैंक. ऑल्सो प्रेस करूंगा HDFC बैंक नाम मैनेजर. ऑल्सो प्रेस HDFC बैंक. अंदर में होगा बैंक अकाउंट. यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा कंट्रोल ए के साथ. ये 2 लाख रिसीव्ड. उसके बाद यहाँ पे होगा S3012157210 चेक नंबर. तो यहाँ पे 157210 चेक नंबर ये मैंने डाल दिया यहाँ पे. अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफर भी करना है. तो मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा काउंटर. मैं यहाँ पे दूंगा पहले HDFC बैंक 2 लाख रुपीज मुझे ट्रांसफर करना है. मैं दे दूंगा यहाँ पे चेक नंबर के लिए 157210 एक्सेप्ट. अब यहाँ पे दूंगा ICICI बैंक. तो मेरा पैसा ICICI बैंक में चला चुका है. उसके बाद नेक्स्ट 500 पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. देन ऑल सी. सबसे पहले F5 ऑल सी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन indirect expenses not applicable except amount is 500. Then amount is 500. Credit in cash. Credit in cash. Accept. Furniture of rupees 50,000 purchased from Modern Furniture invoice summary. Then इसका लेजर होगा यहाँ पे F9. F9. अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करूंगा. मैं जाऊंगा यहाँ पे एज वाउचर. तो यहाँ पे मैं लूंगा सबसे पहले अकाउंटिंग. पार्टी अकाउंट नेम क्या है यहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर. तो यहाँ पे लूंगा ऑल सी प्रेस करूंगा मॉडर्न फर्नीचर. मॉडर्न फर्नीचर का मुझे लेजर बनाना है. अंडर में होगा सनवी क्रिएटर. सनवी क्रिएटर के बाद एक्सेप्ट कर दूंगा. बिल नंबर मुझे देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करने के बाद कंट्रोल है. कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल 50,000 परचेज फ्रॉम मशीन में 50,000 एट. एंटर न्यू रेफरेंस बिल नंबर MF/0001 MF/0001 एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस. Then furniture. Create furniture layer. Furniture under fixed assets. Under fixed assets. Accept. Then amount 50,000. Entry is done. Now entry cash withdrawn of rupees 25,000 from ICICI Bank by check number 101203. 101203 F4 contra entry. Cash withdrawn. Cash withdrawn from ICICI Bank. Then in credit, I go with ICICI Bank. कैश विड्रॉन अमाउंट 25,000 मेरे लिए यहाँ पे. चेक इंस्टेंस नंबर होगा 101203 एक्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल टैप प्रेस करता हूँ. ऑल टैप एक सेकंड. ऑल टैप हियर. Cost center and cost categories. Maintain cost center, yes. More than one payroll cost center, yes. Create the following cost categories. Cost categories के लिए create show more. Show inactive. Cost center enter. Create new. Enable. Cost center. Cost center name. Then
बैक, आफ्टर बैक, सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी ये रहा, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट न्यू, cost category name printing media, allocate revenue item, yes. And cost category name printing media, printing media यहाँ पे ले लिया, printing media, allocate revenue item, yes. Then allocate non-revenue item, no. Except after that electronic media, car, electronic media and car, electronic media, so electronic media cost center, yes. Allocate non-revenue, no. उसके बाद car, car cost center. Allocate non-revenue, yes. Accept. Cost center allocation is done. Create the following cost center. Accounts info cost center create. Electronic media name Star Network under primary. मैं करता हूँ create the following cost center. Class name electronic media. Name Star Network. First network यहाँ पर done. Star Network. Under primary accept. Now we have to create second second cost center. Second cost center name G Mid Network under electronic media and under primary. G Network, electronic media under primary is done. After that, then Star Plus cost center name, cost category under Star Network and electronic media. Electronic media Star Plus network, Star Network, accept. Next, Star Sports, Star Network, electronic media. Star Sports, Star Network, accept. Then again है G Sports, G Sports cost center name, G Network है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने लिया G Sports, G Sports एक्सेप्ट, प्राइमरी की जगह पे यहाँ पे होगा G Network, G Network, G Network एक्सेप्ट. Then Times of India, printing media primary, Times of India, printing media, category is printing media and under is primary. Then after that Telegraph printing media under primary. Printing media category, Telegraph, primary, under. Then after that, car number is WB02. Printing media, sorry, यहाँ पे होगा car, WB -02, then minus D -1526, then minus D -1526, primary, accept. Then again, WB03C 2056, car, WB minus then 03 minus C minus 2056 and then accept. All cost center is completed. Then after that, 10,000 paid for advertisement in G Sport by check number 101204 of ICICI Bank. फिर इसका एंट्री होगा. सबसे पहले बैक करता हूँ, उसके बाद वाउचर में जाता हूँ. वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इन जी स्पोर्ट्स, तो ऑल्ट सी करता हूँ. यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का ले जाऊंगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर में होगा इनर एक्सपेंसेस. उसके बाद एक्सेप्ट कर दूंगा. कंट्रोल ए के साथ मैंने सेव कर दिया. और यहाँ पे 10,000 अमाउंट, 10,000 अमाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000. कॉस्ट सेंटर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल. कंट्रोल एंटर, देन प्रेस कंट्रोल आई,
कॉस्ट सेंटर इज नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर में यस करूंगा, यहाँ पे नो कर एक्सेप्ट। अगर कॉस्ट सेंटर एक्सेप्ट हो चुका है, नो। नो होने के बाद यहाँ पे होगा चेक नंबर, चेक नंबर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक चेक नंबर है 101204 101204। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। Second question, 8500 paid for advertisement in Times of India in cash. Then 8500 Times of India on C. Then again advertisement expenses. Amount is 8500 paid for Times of India in cash. Amount is 8500 in cash. Payment is done. Accept. After that, paid for advertisement in Telegraph in cash. 5000 paid for advertisement in Telegraph in cash. Then Telegraph expenses, advertisement expenses फिर से advertisement expenses Telegraph पे 5000, 5000 then cash entry is completed. 3500 paid for car expenses relating to car number WB03C0256. Car expenses. Then later all C car expenses. Indirect expenses except उसके बाद रिलेटेड टू कार नंबर इतना है 3500, 3500 then in cash में entry completed. Then 10,000 paid for advertisement in Star Plus in cash. Then again advertisement expenses 10,000 paid in cash again. Entry is done. Last entry is 8,550 for paid for car expenses. Then car expenses again 8,500, 8,550, sorry, 8,750, 8750 in cash. In cash, then entry is completed. All the payment entry is completed right now. Now बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। TDS एंट्री, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, गो टू गेटर ऑफ कंपनी। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ऑन कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ से F11 माई कंपनी सिलेक्टेड, शो मोर फीचर, यस। देन आफ्टर दैट शो ऑल फीचर, यस। यहाँ पे आपको दिखेगा जीएसटी, उसका आपको टीडीएस दिखेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो यस करना होगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए AWS C14587S, AWS C14587S, AWS C14587S done. Income tax circle what? Income tax circle what is 23 to 23 bracket sum. अगेन यहाँ पे डालना पड़ेगा AWS C14887S, सॉरी 14587S, अगेन यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अदर्स, डायरेक्टरी टाइप आपका अदर्स, कंपनी में यहाँ पे कंपनी है, अदर्स तो नहीं रख सकता, कंपनी मैंने ले लिया। योर फुल नेम रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे आपको सीट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे आपको योर फुल नेम देना है, फुल नेम। यहाँ पे चलिए मैं नाम ले देता हूँ, फुल नेम, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, पैन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, LG नोट। यहाँ पे रोड बाई स्ट्रीट आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना होता है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल देता हूँ अपना, यहाँ पे चलिए। TDS में आपको सारा डिटेल्स, आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। देन टाउन, एरिया लोकेशन, एरिया लोकेशन आपको डालना है यहाँ पे। देन टाउन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोलकाता। देन पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एसटीडी कोड आपको डालना है सब कुछ। ईमेल आईडी के लिए आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है। फिर यहाँ पे यस, मैंने सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दूंगा यहाँ पे, ये देखो मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो ये आपका टीडीएस का सेक्शन हो चुका है, और टीडीएस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे
ऑल्टर टीडीएस सेशन मैंने डाल दिया है। ऑल्टर टीडीएस सेशन डालने के बाद अब आपका टीडीएस तक का आपका आज के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो टीडीएस तक का आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये यहाँ तक का समझ में आया होगा कि कैसे आपको टेली प्राइम में सब कुछ करते हैं। ये जो वीडियो था ये टेली प्राइम का पार्ट 2 वीडियो था। तो पार्ट 2 वीडियो में आज हमने बताया आपको कि टेली प्राइम में किस तरीके से आपको सारी डिटेल्स करते हैं। और उसके बाद आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको बिल वाइज डिटेल्स डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको बिल वाइज डिटेल्स का मतलब ये होता है कि आपको, मान लीजिए आपने रणवीर लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा हुआ है, तो उसका आपको 2 बार में आपको बिल पेमेंट करना है। सपोज आपने 1 लाख का सामान खरीदा, तो 1 लाख में से आपने 50,000 रुपीज पेड कर दिया। तो 50,000 रुपीज आपने जो पेड किया उसका आपको वो रिसिप्ट देगा। तो अगर आप उससे रिसिप्ट नहीं मांगोगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगा। वो आपको 50,000 जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट देना होगा। तो जब आप एक रिसिप्ट ले लेंगे, उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, एक बिल अमाउंट मिलेगा। तो आपने पहला बिल दे दिया, सपोज आपका पहला बिल दे दिया एक साथ में आपका पहला बिल है P0123। तो P0123 जो आपका पहला बिल है वो आपका 21 क्रेडिट डेज का है। तो आपने क्या किया, 21 दिन तक उसको वैलिड मान लिया, यानी कि आपका 21 दिन तक वैलिड हो गया। उसके बाद 65,000 जो आपका दिख रहा है, 65,000 आपने पेमेंट किया सपोज। उसके बाद यहाँ पे आपको 2/7/2009, यानी कि आपका दूसरा बिल आपका रहेगा 2 तारीख को। 2 तारीख को आपने दूसरा बिल दिया, फिर P0167 इनका बिल नंबर हो चुका है। और उसके बाद आपने क्रेडिट डेज का फिर से लिया, 21 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगा। आपने क्या किया, 70,000 पेमेंट कर दिया। मैं फिर से 21 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगा। फिर उसका आपको क्या करना है, 31/1 को आपने क्या किया यहाँ पे, फिर से मांगा। फिर से आपने 31/1/2010 को बिल पेमेंट किया P0205। बट फिर से आपने 21 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगा, बट आपने क्या किया यहाँ पे, 21 दिन का क्रेडिट पीरियड आपको मिला था। बट उसके बदले में आपने क्या किया, जो भी बचा बचा अमाउंट था आपका, उसके पेमेंट कर दी। ठीक। इसी तरीके से आपका गोस्वामी लिमिटेड का भी सेम होगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं बिल वाइज डिटेल्स फॉर सन्डी डेटर। सनी डेटर में आपको क्या करना है, आपको उल्टा करना है। इसमें आपने क्या किया, आपका बिल पेमेंट आप उसने दे दिया आपको। बट इस वाले में आपको क्या करना है, बिल पेमेंट आपको करना है। जैसे कि अवीर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, एक पार्टी है। इस पार्टी से आपने कोई 2 लाख का सामान लिया, सपोज से अभी इनका बिल है, चलिए 2,50,000 का आपने सामान लिया। उसमें से डेट मेरा क्या है, 1/12/2009। 1/12/2009 को जो डेट है इसका, उसका बिल नंबर है S1261, ये इनका बिल नंबर है। तो और उसके बाद इनका क्रेडिट डेज है 121 डेज। तो आपको क्रेडिट डेज 21 डेज के अंदर आपको करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1,30,000 का इनका ड्यू है। तो ये आपको पेमेंट कर दिया, 1,30,000 का आपको ये पेमेंट कर दिया। इसमें आपने क्या किया था, पेमेंट किया था। सॉरी, इसमें आपको पेमेंट करना रहेगा या इसमें आपको रिसीव करना रहेगा। तो 21 डेज के अंदर ये आपका बिल नंबर है उनके अगेंस्ट पे, तो आपको ये पेमेंट करेगा। उसके बाद दो दो में आप सेम देख सकते हैं। यहाँ पे S136021 आपको दिख रहा है। उसमें आप क्या करेंगे, 1,20,000 जो आपका दिख रहा है वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बाकी पेमेंट आपने उन्होंने आपको कर दी। उसके बाद सूरज लिमिटेड का आप देख सकते हैं। सूरज लिमिटेड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे डेट। डेट में आपका है, बिल नंबर है S3012। उसमें आपका 1310 है। S3012 में आपका 15 क्रेडिट डेज है, जिसमें अमाउंट है 2,25,000 का। फिर 31/3/10 का क्रेडिट डेज है, जिसमें अमाउंट है S4250, 15 डेज का क्रेडिट पीरियड है। आपको 1,12,250 रुपया मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको पहला बिल आपने भेजा उनको 1/3 को। तो उन्होंने 1/3 को पेमेंट किया 2,25,000 का। जिन्होंने फिर उनसे 15 दिन का मोहलत मांग लिया, आपसे 15 दिन का क्रेडिट पीरियड मांग लिया। उसका दूसरा पेमेंट उन्होंने किया 31/3 को, जिनका बिल नंबर आपने बनाया वो S4250। फिर 15 दिन का आपने क्रेडिट पीरियड मांगा, वहां पे आपका अमाउंट मिल गया 1,12,250। फिर आपको ऑन अकाउंट के साथ आपको बाकी बैलेंस जो है 12,750 वो आपको मिल गया। ठीक। और मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपका यहाँ पे हार्डवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर आपको कहाँ मिलेगा, ये सब कैटेगरी वगैरह, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये क्या है कि आपको क्रिएट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको शो मोर पे आना है। आपको बहुत कम ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको अगर लगता है कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो आपका इनेबल नहीं है, तो आपको शो मोर पे जाना है। तो आपको दिखेगा। अगर आपको करना है शो इनएक्टिव, देख सकते हैं शो इनएक्टिव में जाकर आपका ऑप्शन ऑन है कि नहीं। देखिए शो इनएक्टिव में देखिए आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, फिर आपका प्राइस लेवल है, प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट इसका स्टॉक कैटेगरी है, ये सब आपका ऑप्शन है। ये सब आपका ऑप्शन जब आपका लगेगा,
तो आप शो मोड पे जाकर के या फिर शो इनएक्टिव में जाकर के आप खाली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनएक्टिव को हाइड करना है तो आप हाइड में कर दीजिए। अगर आपको शो लेस करना है तो आप लेस कर दीजिए। चलिए मैं लेस कर देता हूँ यहाँ से, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वही आपको दिखेगा। मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। अगर किसी को चीज को ऑल्टरेशन करना है, सपोज आपको 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 यहाँ पे सपोज लेजर में आपने बना लिया है, लेजर का नाम आपने गलत डाल दिया, सपोज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप ऑल्टरेशन कैसे करेंगे? ऑल्टरेशन के लिए आपको क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर पे जाने का आपको क्या करना है, ग्रुप ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ऑल्टर। अगर आपको ग्रुप ऑल्टर करना है तो आप ग्रुप में जा सकते हैं। अगर आपको लेजर ऑल्टर करना है तो आप लेजर में जा सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट कैटेगरी ऑन करना है तो कॉस्ट कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट सेंटर में चाहिए तो कॉस्ट सेंटर में आप जा सकते हैं। फिर अगर आपको करेंसी चाहिए तो करेंसी जा सकते हैं। अगर आप वाउचर टाइप में जाए, आप कहीं भी आपको ऑल्टर का चीज लगे तो आप वहां पे जा सकते हैं ऑल्टरेशन के लिए। उसका अगर आपको स्टॉक ग्रुप में करना है तो आप स्टॉक ग्रुप में कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी चाहिए कैटेगरी। हाँ, अगर आपको यहाँ पे शो मोर करना है तो शो मोर पे जाइए, यहाँ पे भी आपको इनएक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे एंट्रीज को कर सकते हैं। तो ये हमारा टैली का वीडियो आज तक के लिए इतना ही। तो टैली को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये सारा क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे आपको एक टाइम देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये मेरा एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट है आपका, यहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया आपको, आप ले सकते हैं। ले करके इसको आप टेली प्राइम लोड करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से तो आपका टेली प्राइम जो है, आप टेली प्राइम की सीरीज में आप तक आप पूरे पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। आपको मैं टेली प्राइम में मास्टर बना दूँ, टेली प्राइम में किस तरीके से आपको करना है, ये मास्टरी कोर्स आप सभी के लिए है टेली प्राइम का। आपको मैं टेली प्राइम में जब बहुत जल्द मास्टर बना दूंगा। तो ये बेसिक डिटेल्स था आपका टेलीग्राम का, जो मैंने पहले पार्ट बना दिया था आपको। ये मेरा दूसरा वीडियो था, पार्ट 2। तो और पार्ट 3 पार्ट 4 मोर भी वीडियोस, इसका जो भी है पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सारी डिटेल्स को मैं समझाने वाला हूँ, उसमें टीडीएस जीएसटी पेरोल एवरीथिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, ताकि और भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।